तो दोस्तों फाइनली एलिस इन द बॉर्डरलैंड इस सीरीज का जो सेक्शन 3 है, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी नए सेक्शन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ पूरी सीरीज के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। यानी टोटली पूरी अपडेट है, साथ ही साथ फिर प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में मैं आपको बताना चालू करता हूँ। एलिस इन बॉर्डरलैंड, जापानी, हेपर्न, इमावा नो कुनी नो अरिसु, एक जापानी विज्ञान कथा थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जो हारो असो के इसी नाम के मंगा पर आधारित है। श्रृंखला का निर्देशन शिंसुके सातो ने किया है। इसमें केंटो यामाजाकी और ताओत्सुचिया टोक्यो के एक खाली, समानांतर संस्करण में फंसे सहयोगियों के रूप में है, जिन्हें खतरनाक, क्रूर खेलों में खिलाड़ियों के रूप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रत्येक खेल का प्रकार और कठिनाई फ्रांसीसी सूट पर आधारित ताश के पत्तों द्वारा दर्शाई जाती है और खेलों का उपयोग उनके वीजा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो समाप्त होने पर खिलाड़ी को आकाश से दागे गए लेजरों द्वारा मार दिया जाता है। श्रृंखला के पहले सीजन की घोषणा जुलाई 2019 में की गई थी और अगस्त से दिसंबर 2019 तक फिल्मांकन किया गया था। इसके सेट में शिबुया जिले और शिबुया क्रॉसिंग की एक हरे रंग की स्क्रीन स्टूडियो प्रतिकृति शामिल थी। शो के दृश्य प्रभाव जापान के डिजिटल फ्रंटियर और सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से तैयार किए गए थे। संगीत स्कोर युताका यामादा द्वारा रचित था, जिन्होंने सातो के साथ सहयोग किया था। पहला सीजन 10 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सेवा पर प्रीमियर हुआ और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, निर्देशन और अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने इस शो की तुलना सर्वाइवल शैली की कई फिल्मों से की, जिनमें बैटल रॉयल 2000 और क्यूब 1997 जैसी फिल्में शामिल हैं। पहले सीजन के दमदार प्रदर्शन और कई देशों में उच्च दर्शकों की संख्या के कारण नेटफ्लिक्स ने प्रीमियर के 2 हफ्ते बाद सीरीज का नवीनीकरण किया। दूसरा सीजन 22 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ। 27 सितंबर 2023 को इसे तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 25 सितंबर 2025 को हुआ। कलाकार और पात्र। मुख्य: केंटो यामाजाकी, रयोहेई अरिसु के रूप में एक वीडियो गेम का दीवाना आदमी जो अपने परिवार में फिट नहीं बैठता। बॉर्डरलैंड्स में रहते हुए वह उसागी के साथ जुड़ जाता है और बाद में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित करता है। 4-5 ताओत्सुचिया, युजुहा उसागी के रूप में एक पर्वतारोही जिसे अपने पिता, जिनका वह बहुत सम्मान करती थी, की मृत्यु के कुछ समय बाद ही खाली पड़े टोक्यो शहर में पहुंचा दिया गया था। बॉर्डरलैंड्स में रहते हुए वह अरिसु के साथ जुड़ जाती है और बाद में उसके लिए प्रेमपूर्ण भावनाएं विकसित करती है। 4-5 निजीरो मुराकामी शुंटारो चिशिया के रूप में सीजन 1 से 2 उदास स्माइली, एक रहस्यमय, शांत और धूर्त खिलाड़ी जो क्वीना के साथ मिलकर हैटर के ताश के पत्तों का डेक चुरा लेता है, यह मानते हुए कि पूरा डेक उन्हें खाली शहर से बाहर ले जाएगा। बाद में टैग के एक खेल से बचने में उनकी मदद करने के बाद अरिसु और उसागी में उनकी रुचि हो जाती है। बॉर्डरलैंड्स पहुंचने से पहले वह एक मेडिकल छात्र थे। 5-6 अयाका मियोशी, रिजुना एन के रूप में द बीच की एक कार्यकारी सदस्य जो तर्कसंगत सोच के जरिए मुश्किल खेल जीतती है और बाद में अरिसु और उसके समूह की एक महत्वपूर्ण सहयोगी और दोस्त बन जाती है। बॉर्डरलैंड्स पहुंचने से पहले वह टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस में एक फोरेंसिक वैज्ञानिक थीं। 4-5 अया असाहिना, हिकारी क्वीना के रूप में सीजन 1 से 2 उदास स्माइली चिशिया की एक करीबी दोस्त, जिसे वह हैटर के ताश के पत्तों का डेक चुराने में मदद करती है। कपड़ों की दुकान में काम करने वाली पूर्व क्लर्क, क्वीना, एपिसोड 7 के एक फ्लैशबैक में ट्रांसजेंडर साबित होती है, जिसमें उसके पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया था। 4-5 डोरी सकुरारा सुगुरु निरागी के रूप में
सीजन 1 से 2 उदास स्माइली। 7 द बीच का एक युवा लेकिन खतरनाक सदस्य। उसे अपने जटिल अतीत के कारण आक्रामक बताया गया है और वह आतंकवादियों का हिस्सा है। बॉर्डरलैंड्स पहुंचने से पहले उसे अक्सर अपने हाई स्कूल के दूसरे छात्रों द्वारा धमकाया जाता था। 4-5 शो आओयागी मोरिजोनो अगुनी के रूप में। सीजन 1 से 2 उदास स्माइली। एक मजबूत योद्धा और हेटर का सबसे अच्छा दोस्त, अगुनी को पहली बार द बीच के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में पेश किया जाता है। वह द मिलिटेंट्स नामक एक हिंसक समूह का मुखिया है। बीच छोड़ने के बाद वह फेसकार्ड गेम के अंत में अरिसु का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाता है। 4-5 रीसा नाका मीरा कानो के रूप में। सीजन 1 से 2 उदास स्माइली। एक रहस्यमयी महिला जिसकी शानदार उपस्थिति है और द बीच की एक कार्यकारी सदस्य। दूसरे सीजन में उसे क्वीन ऑफ हार्ट्स और बॉर्डरलैंड्स में अरिसु और उसागी की आखिरी दुश्मन के रूप में दिखाया जाता है। 4-5-8 यूरी त्सुनेमात्सु अकाने हेया के रूप में। सीजन 2 उदास स्माइली। तीरंदाजी में कुशल एक हाई स्कूल की लड़की जो 7 ऑफ स्पेड्स गेम में अपना पैर खोने के बाद अगुनी के साथ काम करती है। फिल्मांकन के दौरान खाली टोक्यो शहर पर ध्यान केंद्रित करने वाले दृश्यों को मुख्य रूप से विशेष प्रभावों और हरे रंग की स्क्रीन का उपयोग करके फिल्माया गया था, जिसमें सातो ने बताया कि अपने सहायक निर्देशक की मदद से वह एक छोटे कैमरे के साथ शिबुया क्रॉसिंग के चौराहे के बीच में दौड़ेंगे, यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में कौन से हिस्से बनाने हैं और कौन से हिस्से सीजीआई के लिए। 12-22 आशिकागा स्क्रैम्बल सिटी स्टूडियो का उपयोग करते हुए 22 श्रृंखला के लिए टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा सेट और फिल्म डिटेक्टिव चाइनाटाउन 3, जिसे उसी अवधि के दौरान फिल्माया गया था। 23-24 शिबुया क्रॉसिंग वाले दृश्यों को मुख्य रूप से हरे रंग की स्क्रीन का उपयोग करके फिल्माया गया था। सड़क और पूर्वी प्रवेश द्वार पर टिकट गेट को छोड़कर सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ बनाया गया था। 5-25-16 एपिसोड 4 का एक दृश्य जिसमें एक अंडरपास को पानी से भरा हुआ दिखाया गया था, प्रीविजुअलाइजेशन की मदद से बनाया गया था, जिससे क्रू को वास्तविक शूटिंग से पहले विभिन्न तत्वों के साथ प्रयोग करने का मौका मिला। 5 उसी एपिसोड में दिखाई देने वाला पैंथर क्रू द्वारा कई चिड़ियाघरों का दौरा करने के बाद विकसित किए गए दृश्य प्रभावों का उपयोग करके बनाया गया था। 22 इसके अतिरिक्त अकादमी पुरस्कार विजेता एरिक जान डी बोअर ने एपिसोड 5 में दिखाए गए बाघ के निर्माण की देखरेख की, जिसे भारत के एक एनिमेशन स्टूडियो एनीब्रेन ने बनाया था। 15 जापान के डिजिटल फ्रंटियर की मदद से पोस्ट क्रेडिट विजुअल इफेक्ट्स जोड़े गए, जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की टीमों के साथ काम किया। 26 संगीत। एलिस इन बॉर्डरलैंड का संगीत पूरी तरह से युताका यामादा द्वारा रचित था, जिन्होंने इससे पहले सातो के साथ ब्लीच 2018 और किंगडम 2019 में काम किया था। कोही चिदा द्वारा निर्मित संगीत प्राग के फिल्म हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन एरिक निल्सन का गीत गुड टाइम्स पूरे शो में कई बार बजाया गया। 5 विपणन और रिलीज। 18 सितंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने एक टीजर वीडियो जारी किया, जिसमें खुलासा किया गया कि एलिस इन बॉर्डरलैंड 10 दिसंबर 2020 को प्लेटफॉर्म पर 190 देशों में डेब्यू करेगा। 27-24 अक्टूबर 2020 को श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए 6 सेट चित्र जारी किए गए थे। 28 4 दिन बाद एक आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया, साथ ही एक पोस्टर और मुख्य कलाकारों की सूची भी। 4 विभिन्न आलोचकों के अनुसार एलिस इन बॉर्डरलैंड के पहले सीजन में मूल मंगा के 31 अध्याय शामिल थे, 33 को अछूता छोड़ दिया गया। 6 पहला सीजन 10 दिसंबर को आया था। 23 और अपने पहले कुछ हफ्तों में यह मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम सहित लगभग 40 क्षेत्रों में मंच पर शीर्ष 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में स्थान
23-24 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने पहले सीजन के रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 23-29 7 अक्टूबर 2020 को श्रृंखला जिस मूल मंगा पर आधारित है, उसके निर्माता हारो एसो ने एक नया मंगा पेश करके नेटफ्लिक्स श्रृंखला को जश्न मनाने और बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की, जिसका शीर्षक एलिस इन बॉर्डरलैंड रिट्री ऑन वीकली शोनेन संडे है। 30-14 अक्टूबर को लॉन्च किया गया साप्ताहिक शोनेन रविवार का नंबर 46, 2020 मंगा टैंकोबोन का पहला वॉल्यूम एलिस इन बॉर्डरलैंड के प्रीमियर के एक दिन बाद 11 दिसंबर को भेज दिया गया था। मंगा श्रृंखला 20 जनवरी 2021 पत्रिका का नंबर 8, 2021 को समाप्त हुई। टैंकोबोन का दूसरा और अंतिम वॉल्यूम 18 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। 31, 32, 27 सितंबर 2023 को सीरीज को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 34 जुलाई 2025 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि यह 25 सितंबर 2025 को आएगा और एक टीजर ट्रेलर जारी किया। 10 स्वागत। अपनी रिलीज के बाद एलिस इन बॉर्डरलैंड को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी छायांकन, संपादन, ग्राफिक हिंसा के उपयोग, दृश्यों और केंटो यामाजाकी और ताओत्सुचिया के प्रदर्शन की सराहना की। 35, 36 लेकिन चरित्र विकास और सामान्य रूप से इसकी कहानी पर विशेष ध्यान दिए बिना इसकी उन्नति पर मिश्रित राय छोड़ दी, खासकर दूसरे भाग में। 37, 38 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर शो के पहले सीजन में 10 समीक्षाओं के आधार पर 80% की अनुमोदन रेटिंग है, जिसकी औसत रेटिंग 6.8-10 है। 39 रिलीज होने के एक महीने बाद पहले सीजन ने 18 मिलियन घरों में दर्शकों की संख्या जमा कर ली थी। 40 रॉटन टोमाटोज पर एलिस इन बॉर्डरलैंड के दूसरे सीजन में 9 समीक्षाओं के आधार पर 89% की अनुमोदन रेटिंग है, जिसकी औसत रेटिंग 7.1-10 है। 41 जापान टाइम्स से जेम्स हेडफील्ड ने सातो के निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन पात्रों की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि कुछ कलाकार ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। हालांकि त्सुचिया एक प्रभावी एक्शन नायिका बनती है और निजीरो मुराकामी ने एक मुस्कुराते हुए अकेले व्यक्ति के रूप में कुछ मजेदार किया है। 37 रेडी स्टेडी कट के लिए लिखते हुए जोनाथन विल्सन ने आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा दी, व्याख्या और सावधानीपूर्वक बैकस्टोरी बिल्डिंग को छोड़ने और सीधे इसे प्राप्त करने के लिए श्रृंखला की सराहना की। विल्सन ने जापानी फिल्म बैटल रॉयल और अमेरिकी हॉरर फिल्म सॉ के साथ भी श्रृंखला की सकारात्मक तुलना की। 42 आर्स टेक्निका पत्रकार जेनिफर ओलेट ने शो को भावनात्मक रूप से तीव्र कहा। 6 सैलून की मेलानी मैकफारलैंड ने सीबीएस ऑल एक्सेस मिनी सीरीज द स्टैंड से श्रृंखला की तुलना करते हुए कहा कि एलिस इन बॉर्डरलैंड अपने पात्रों को पेश करने के तंत्र को अधिक प्रभावी ढंग से संभालती है और यह फ्लैशबैक पर भारी झुकाव करके दर्शकों को नहीं रोकती है, लेकिन द स्टैंड के विपरीत पहले प्रोफाइल कहानी की प्रगति को खींचने के बिंदु तक व्यापक नहीं है। 2 याहू समाचार से लिम यान लू ने अपने रहस्यमय कथानक के लिए श्रृंखला की बहुत प्रशंसा की, जिसमें कहा गया कि यह आपको अपने भयानक और खूनी दृश्यों के बावजूद मनोरंजन और अधिक के लिए तरसता रहेगा। 43 एनीमे न्यूज नेटवर्क के लिए लिखते हुए थेरॉन मार्टिन ने श्रृंखला को C+ दिया और शो के उत्पादन, स्कोर, सामान्य कथानक और अभिनय को मिश्रित प्रतिक्रिया दी। 38 पहला एपिसोड देखने और इसके स्वर, साउंड ट्रैक और इतनी तेजी से गियर बदलने की क्षमता की प्रशंसा करने के बाद डिसाइडर के क्रू ने दर्शकों को शो स्ट्रीम करने की सलाह दी। खेल तब शुरू होता है जब एक नकाबपोश बंदूकधारी खिलाड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देता है। खेल का मैदान पूरे शहर में फैला होता है, जिसमें एक हवाई जहाज पर हुकुम का बादशाह बंदूकधारी के पीछे पीछे चलता रहता है। अरिसू का मानना है कि असली दुनिया में लौटने के लिए उन्हें सभी फेस कार्ड इकट्ठा करने होंगे, जैसा उन्होंने पिप कार्ड के साथ किया था। अरिसू, उसागी,
कुइना और तत्ता एक साथ छिप जाते हैं, जबकि चिशिया और एन अलग अलग भाग जाते हैं। उसागी, जो अभी भी अपने पिता की मृत्यु का शोक मना रही है, अरिसू के सामने स्वीकार करती है कि वह असली दुनिया में वापस नहीं लौटना चाहती। अपने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए अरिसू और समूह चिरी के बादशाह के खेल में प्रवेश करते हैं और एक जीवित निरागी उनके साथ जुड़ जाता है। चिरी का बादशाह क्यूमा अपना और अपनी टीम का परिचय देश के नागरिक के रूप में देता है। 10 करी 2 शिंसुके सातो यासुको कुरामित्सु और शिंसुके सातो 22 दिसंबर 2022। फ्लैशबैक से पता चलता है कि खेलों से पहले क्यूमा और उसकी टीम एक रॉक बैंड थे। वर्तमान में क्यूमा समझाता है कि सभी फेस कार्ड गेम संबंधित कार्ड के नागरिकों के विरुद्ध मौत के मैच होते हैं। ओस्मोसिस नामक क्लबों के राजा के खेल में खिलाड़ी लड़ाई प्रतिद्वंद्वी को छूना, जिसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी 500 अंक प्राप्त करता है। शिपिंग कंटेनरों में बिखरी निर्दिष्ट वस्तुओं को छूना और विरोधी टीम के बेस को छूना जब तक कि कोई रक्षक उसे रोक न दे, के माध्यम से अंक प्राप्त करते हैं। 2 घंटे तक सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम जीत जाती है। अरिसू की टीम शुरुआत में बढ़त लेती है, लेकिन क्यूमा की टीम की निडरता और खुद को बलिदान करने की इच्छाशक्ति देखकर अचंभित रह जाती है। जैसे ही क्यूमा की टीम 500 अंकों की बढ़त ले लेती है, अरिसू और अधिक अंकों के लिए बेताब हो जाता है, जबकि निरागी निराश होकर उसागी पर हमला कर देता है। 11 एपिसोड 3 शिंसुके सातो यासुको कुरामित्सु और शिंसुके सातो 22 दिसंबर 2022। क्यूमा और अरिसू, जो एक दूसरे को समझने लगे हैं, उल्टी गिनती खत्म होने के करीब आते ही बात करते हैं। अरिसू को एहसास होता है कि क्यूमा और उसकी टीम कभी नियमित खिलाड़ी थे और उसे डर है कि इसका मतलब यह नहीं कि खेल खत्म होने के बाद वे घर वापस लौट पाएंगे। फिर वह क्यूमा से हाथ मिलाने के लिए कहता है, जिससे क्यूमा के अंक कट जाते हैं और बढ़त अरिसू की टीम के पास चली जाती है। पता चलता है कि तत्ता ने अपना हाथ तोड़कर उसका पॉइंट ब्रेसलेट उतारकर अरिसू को दे दिया था, जिससे वह आखिरी लड़ाई जीत गया। क्यूमा और उसकी टीम शांति से अपनी मौत स्वीकार कर लेते हैं, जबकि तत्ता अपनी चोटों से मर जाता है। निरागी समूह छोड़ देता है। दूसरी तरफ चिशिया एक जेल में जैकहार्ट्स गेम सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भाग लेता है, जिसमें खिलाड़ियों को फांसी से बचने के लिए दूसरों की मदद से अपने अचल कॉलर के पीछे लगे ताश के पत्तों के रंग का सही अनुमान लगाना होता है। साथ ही उन्हें गुप्त रूप से उनमें से एक जैक ऑफ हार्ट्स की पहचान करके उसे हराना होता है। 12 एपिसोड 4 शिंसुके सातो यासुको कुरामित्सु और शिंसुके सातो 22 दिसंबर 2022। चिशिया और 2 अन्य खिलाड़ी, एक सीरियल किलर और एक ठग, दिलों के राजा एनजी की पहचान करते हैं। चिशिया वहां से चला जाता है, जबकि दोनों उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे प्रताड़ित करने की योजना बनाते हैं, लेकिन एनजी आत्महत्या कर लेता है, जिससे खेल समाप्त हो जाता है। कुइना, एन और चिशिया की तलाश में अरिसू और उसागी को छोड़ देता है। अरिसू अनुमान लगाता है कि चूंकि सभी नागरिक कभी खिलाड़ी थे, इसलिए खेल से बाहर निकलने का मतलब शायद उनमें से एक बनना ही होगा। भोजन की तलाश में वह और उसागी टोक्यो के बाहर एक कत्लेआम झेल रहे समुदाय को खोजते हैं, जिस पर हुकुम के राजा ने हमला किया था, और एक रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें एक महिला बताती है कि उनके आने से पहले दिखाई देने वाली आतिशबाजी पटाखे नहीं थे। हुकुम के राजा द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है, जिससे उन्हें अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अरिसू को अगुनी और हिया नाम की एक महिला बचाती है। 13 एपिसोड 5 शिंसुके सातो यासुको कुरामित्सु और शिंसुके सातो 22 दिसंबर 2022। फ्लैशबैक में हिया अपने पहले खेल हुकुम के साथ बॉइलिंग डेथ में अकेली जीवित बची है और इस प्रक्रिया में अपना एक पैर गंवा देती है। वर्तमान में अरिसू अगुनी और हिया के साथ मिलकर हुकुम के राजा पर घात लगाने की योजना बनाती है, लेकिन उनकी योजना विफल हो जाती है और वह उनसे अलग हो जाता है।
एन शहर से आगे बढ़ती है, लेकिन उसे पहाड़ों से घिरा हुआ पाती है। क्वीना हुकुम के जैक के खेल में सभी को हराकर बच निकलता है, लेकिन अकेले संघर्ष करता है। उसकी एक युवा लड़के की मदद करती है, जिसका वीजा समाप्त हो रहा है। उसके साथ हुकुम की रानी के खेल में जाती है, जहां अरिसू भी प्रवेश करती है और उसकी से फिर मिलती है। चेकमेट नामक खेल में खिलाड़ियों को विरोधियों को टैग करके उन्हें अपनी टीम में शामिल करना होता है, और अंत में सबसे अधिक सदस्यों वाली टीम जीत जाती है। जैसे जैसे अधिक खिलाड़ी हुकुम की रानी के साथ रहने का फैसला करते हैं, उसकी की टीम हारने लगती है। 14 एपिसोड 6 शिन्सुके सातो यासुको कुरामित्सु और शिन्सुके सातो 22 दिसंबर 2022। उसागी विरोधी खिलाड़ियों से भिलती है और पूछती है कि क्या वे घर लौटने और नई शुरुआत करने के मौके का इंतजार करने के बजाय सचमुच खेल में बने रहना पसंद करेंगे। उसकी बातें उन्हें हुकुम की रानी के खिलाफ सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है और वे खेल जीत जाते हैं। इसके बाद अरिसू और उसागी एक स्टेडियम के खंडहरों में एक गर्म पानी का झरना पाते हैं, जहां वे नहाते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। इस बीच चिशिया और 3 अन्य खिलाड़ी बैलेंस स्केल में प्रवेश करते हैं, जो हीरो के राजा और पूर्व बीच एग्जीक्यूटिव कुजुरुयू के खिलाफ एक गणिताधारित तर्क खेल है। चिशिया को पता चलता है कि पूर्व वकील कुजुरुयू इस सवाल से जूझ रहा है कि क्या सभी जीवन समान मूल्य के हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए वह कुजुरुयू को उसे मारने का मौका देता है, लेकिन कुजुरुयू अंततः चिशिया को जीतने देने का फैसला करता है। केंटो यामाजाकी केंटो, जन्म 7 सितंबर 1994, एक जापानी अभिनेता और मॉडल है। 1-2 उन्हें मंगा रूपांतरणों में अभिनय के लिए जाना जाता है, जिनमें LDK 2014, ऑरेंज 2015, योर लाई इन अप्रैल 2016, जोजो का विचित्र साहसिक कार्य, डायमंड इज अनब्रेकेबल चैप्टर I 2017, साइकिक कुसुओ द डिजास्टरस लाइफ ऑफ साइकी के 2017, किंगडम 2019 और टेलीविजन श्रृंखला डेथ नोट 2015 और एलिस इन बॉर्डरलैंड 2020 वर्तमान शामिल है। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में किस दैट किल्स 2018 और गुड डॉक्टर 2018 शामिल है। प्रारंभिक जीवन आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। दिसंबर 2024। यामाजाकी का जन्म 7 सितंबर 1994 को टोक्यो, जापान में हुआ था। उनके परिवार में उनकी मां, पिता और एक बड़ा भाई है जो उनसे 7 साल बड़ा है। 4 आजीविका 2009 से 2013 शुरुआत। यामाजाकी को उनके जूनियर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में उनकी एजेंसी स्टारडस्ट प्रमोशन ने हाराजुकु के ताकेशिता स्ट्रीट पर एक फुटबॉल मैच से घर लौटते समय खोजा था। उन्होंने 2009 से 2011 तक पिची लेमन पत्रिका के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। 1-2 यामाजाकी ने 2010 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की जब उन्हें टीवी सीरीज अटामी नो सौसाकन में एक रहस्यमयी हाई स्कूल छात्र की भूमिका मिली। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरीज क्लोन बेबी में एक सहायक भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक हैकर की भूमिका निभाई। 3 अगले वर्ष यामाजाकी ने कंट्रोल टॉवर में अपनी फिल्म की शुरुआत की, जो अप्रैल 2011 में रिलीज हुई थी। 5 उन्होंने फिल्म में गाया और गिटार बजाया, जिसके लिए उनके अभिनय को काफी सराहा गया। उद्धरण वांछित 2012 में वह फिल्म द विंग्स ऑफ द किरिन में नजर आए। उन्होंने हॉरर थ्रिलर फिल्म अंदर में भी मुख्य भूमिका निभाई, जहां उन्होंने कंट्रोल टावर के अपने सहकलाकार हाशिमोतो के साथ दूसरी बार काम किया। इसके बाद उन्हें द चेजिंग वर्ल्ड 3:6 और लव फॉर बिगिनर्स के लाइव एक्शन रूपांतरण में भी कास्ट किया गया। 2013 में उन्होंने LGBTQ थीम वाली टेलीविजन फिल्म सातो फैमिली ब्रेकफास्ट का नेतृत्व किया।
फिल्म में अपनी भागीदारी के लिए उन्होंने 2015 में दूसरे ताइवान अंतर्राष्ट्रीय क्वीर फिल्म महोत्सव में भाग लिया। उद्धरण वांछित। इसके अलावा उन्होंने फिल्म जिंक्स और टीवी सीरीज 35 साई नो कोकोसेई में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2014 से 2017 मंगा रूपांतरणों में सफलता और प्रगति। 2014 में यामाजाकी ने अयामे गोरिकी के साथ बेहद सफल मंगा एल.डी.के के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण में अभिनय करके अपने करियर में एक बड़ी सफलता हासिल की। साथ फिल्म की सफलता ने उन्हें और भी ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसी वर्ष उन्होंने बेसबॉल ब्रेनियाक्स सहित 3 ड्रामा सीरीज में अभिनय किया, जहां उन्हें अभिनेता सोता फुकुशी और यूतो नाकाजिमा के साथ कास्ट किया गया था। 8 उन्होंने मुख्य भूमिका इनुजुका शिनो के रूप में सतोमी हक्केंडेन में अपना स्टेज डेब्यू भी किया। क्वीना और एन क्लब की रानी के खेल में फिर से मिलते हैं और साथ साथ बचते हैं। अब केवल 2 कार्ड के खेल बाकी है। खिलाड़ी शिबुया में इकट्ठा होने लगते हैं। निरागी अरिसु और चिशिया को गोलीबारी के लिए मजबूर करता है, जिसके दौरान अरिसु निरागी को गोली मार देता है और उसकी को बचाते हुए चिशिया घायल हो जाता है। हुकुम का राजा आता है। अरिसु जाल बिछाता है। उसकी, क्वीना, एन, अगुनी और हिया हुकुम के राजा से लड़ते हैं, लेकिन अंततः हार जाते हैं। अगुनी और अरिसु अंततः एक विस्फोटक से उसे निष्क्रिय कर देते हैं और अगुनी ही अंतिम वार करती है। अपने साथियों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद अरिसु और उसकी अंतिम खेल, दिल की रानी, की ओर बढ़ते हैं। 16 एपिसोड 8 शिन्सुके सातो यासुको कुरामित्सु और शिन्सुके सातो 22 दिसंबर 2022। मीरा खुद को पान की रानी बताती है और उसके खेल क्रोकेट में अरिसु को बिना रुके 3 राउंड पूरे करने होते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मीरा बताती है कि उसने पिछला लुकाछिपी खेल अरिसु को भड़काने के लिए रचा था, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मीरा को मारने से खेल खत्म नहीं होगा, तो वह खुद को रोक लेता है। मीरा अरिसु को मानसिक रूप से प्रभावित करती रहती है, जिससे उसे भ्रम होता है कि वह एक मानसिक अस्पताल में है और वह उसकी मनोचिकित्सक बनकर उसे खेल छोड़ने के लिए मनाती है। उसागी अपनी कलाई काटकर उसे इस भ्रम से बाहर निकालती है। उनके प्यार से प्रेरित होकर मीरा अंतिम राउंड पूरा करती है और उसे मार दिया जाता है। खेल के बाद सभी बचे हुए खिलाड़ियों को एक विकल्प दिया जाता है, स्थायी निवासी बने या प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। जो लोग मना करते हैं वे बाद में एक उल्कापिंड के प्रभाव से बचे हुए अस्पताल में जागते हैं। उन्हें बॉर्डरलैंड की कोई याद नहीं रहती। अरिसु और उसागी एक वेंडिंग मशीन पर मिलते हैं और साथ साथ चलते हैं, जबकि एक जोकर कार्ड मेज पर दिखाई देता है। सीजन 3 2025। कुल संख्या एपिसोड। निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 17 प्रकरण 1 शिन्सुके सातो यासुको कुरामित्सु और शिन्सुके सातो 25 सितंबर 2025। 10 18 करी 2 टीबीए 25 सितंबर 2025। 19 एपिसोड 3 टीबीए 25 सितंबर 2025। 20 एपिसोड 4 टीबीए 25 सितंबर 2025। 21 एपिसोड 5 टीबीए 25 सितंबर 2025। 22 एपिसोड 6 टीबीए 25 सितंबर 2025। उत्पादन विकास 16 जुलाई 2019 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि वे मंगा एलिस इन बॉर्डरलैंड का एक लाइव एक्शन रूपांतरण बना रहे हैं, जिसमें योशिकी वताबे, यासुको कुरामित्सु और शिन्सुके सातो प्रत्येक एपिसोड की पटकथा लिखेंगे और सातो शो को एक बहुत लंबी फिल्म के रूप में प्रदर्शित करने के प्रयास में निर्देशन करेंगे। 11-12 कुछ महीने बाद 4 अगस्त को केंटो यामाजाकी और ताओत्सुचिया को श्रृंखला के मुख्य पात्रों के रूप में चुना गया। यह जोड़ी क्रमशः रयोही अरिसु और युजुहा उसागी के रूप में दिखाई दी। 13 फिल्माने केटा माचिडा, युकी मोरीनागा और केंटो यामाजाकी,
आशिकागा स्क्रैम्बल सिटी स्टूडियो में, जो लोकप्रिय शिबुया क्रॉसिंग की एक बड़ी प्रतिकृति है। श्रृंखला के लिए फिल्मांकन अगस्त 2019 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब यामाजाकी को 8 अगस्त को शिबुया के एक जिले डोगेंजाका में फिल्मांकन के दौरान देखा गया था। 14 अगले दिन चालक दल के सदस्यों को योकोहामा शहर में स्थित फुकुतोमीचो में एक स्टोर के पास देखा गया। 17 से 20 सितंबर तक यामाजाकी और त्सुचिया को कोबे शहर में शिंतेत्सु अरिमा लाइन पर कितासुजुरंदई स्टेशन के सामने एक अपार्टमेंट परिसर में फिल्मांकन करते देखा गया था। 14 प्रोडक्शन कंपनी रोबोट कम्युनिकेशंस के अनुसार शो की स्क्रिप्ट को बिल्डिंग लेआउट से मेल खाने के लिए संशोधित किया गया था। 5 पहले एपिसोड का एक दृश्य जिसमें यामाजाकी का किरदार अरिसु टोक्यो के वेस्ट शिबुया क्रॉसिंग के पास अपने दोस्तों छोटा और करुबे से मिलता है। हालांकि कांच से ढके सेट की जटिलता के कारण यह दृश्य शिबुया स्टेशन के बाहर एक साइन के सामने हुआ। 15 इसके अलावा शिबुया स्टेशन के अंदर होने वाला एक दृश्य जिसमें मुख्य पात्र बाथरूम में प्रवेश करते हैं और खाली टोक्यो में फिर से उभरते हैं, 4 मिनट के लगातार टेक में शूट किया गया था। 15-16 विभिन्न शहरों में 9 अगस्त से 11 दिसंबर तक श्रृंखला के लिए एक्स्ट्रा कलाकारों की भर्ती की गई थी। 14-17-18 मंगा के निर्माता, जिस पर श्रृंखला आधारित है, हारो एसो को विभिन्न सेटों पर जाने की अनुमति थी। 19 फिल्मांकन कई शहरों में हुआ और दिसंबर 2019 में संपन्न हुआ। 14 दूसरे सीजन की शूटिंग मार्च 2022 में पूरी हो जाएगी। 20-21 दृश्य प्रभाव, करुबे ने समूह को रेडियो संदेश के बारे में बताया। शिबुकी और छोटा के वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए वे एक वनस्पति उद्यान के खेल क्षेत्र में जाते हैं, जहां वे लुकाछिपी नामक 7 दिलों की कठिनाई वाले खेल में एकमात्र प्रतिभागियों के रूप में प्रवेश करते हैं। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि केवल एक ही जीवित बच सकता है। चेहरे की पहचान करने वाले हेडसेट से लैस उन्हें जानवरों की पहचान दी जाती है, जिसमें 3 खिलाड़ी भेड़ और एक भेड़िया के रूप में होता है। खिलाड़ी जब भी आंख से संपर्क करते हैं, जानवर बदल लेते हैं, अंततः भेड़िया जीत जाता है और भेड़ मर जाती है। लंबे संघर्ष के बाद अरिसु भेड़िया बन जाता है और अपने दोस्तों को खोजता है, जिन्होंने उसके लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया है। वे हेडसेट के माध्यम से संवाद करते हैं, अलविदा कहने के अपने अंतिम क्षण बिताते हैं। 4 एपिसोड 4 शिन्सुके सातो योशिकी वताबे, यासुको कुरामित्सु और शिन्सुके सातो 10 दिसंबर 2020। फ्लैशबैक में उसकी तब पूरी तरह टूट जाती है जब उसके पर्वतारोही पिता एवरेस्ट पर चढ़ाई को लेकर लोगों के संदेह के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। वर्तमान में वह हताश अरिसु से मिलती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। वे एक अंडरपास में एक बस के अंदर खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं और उनके साथ 3 अन्य खिलाड़ी जुड़ जाते हैं। डिस्टेंस नामक 4 क्लबों वाले खेल में उन्हें केवल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कहा जाता है। यह मानते हुए कि लक्ष्य सुरंग के अंत में है, अरिसु, उसकी और 2 अन्य खिलाड़ी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और पीछे एक खिलाड़ी को छोड़ देते हैं जिसका पैर मोच गया होता है। बीच रास्ते में उन पर एक तेंदुआ हमला करता है, जिससे एक खिलाड़ी की मौत हो जाती है। सुरंग के अंत में अरिसु घायल खिलाड़ी को बचाने के लिए दौड़ता है और मोटरसाइकिल से लौटने की योजना बनाता है। हालांकि बस के पास पहुंचने पर वह देखता है कि उस पर लक्ष्य लिखा है और उसे एहसास होता है कि वे लक्ष्य से दूर भाग रहे थे। सुरंग के अंत से अंडरपास में पानी भरना शुरू हो जाता है और जबकि दूसरा खिलाड़ी मारा जाता है, उसागी बस तक पहुंच जाती है और अरिसु और घायल खिलाड़ी के साथ बच जाती है। 5 एपिसोड 5 शिन्सुके सातो योशिकी वताबे, यासुको कुरामित्सु और शिन्सुके सातो 10 दिसंबर 2020। अरिसु और उसागी बीच की तलाश में गुप्त रूप से समान कलाई टैग वाले खिलाड़ियों के एक समूह का पीछा करते हुए खिलाड़ियों से भरे एक रिसॉर्ट में पहुंचते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है
और नेता हेटर के सामने लाया जाता है, जो पुष्टि करता है कि वे बीच पर पहुंच गए हैं। हेटर बताता है कि उनका मिशन सभी ताश के पत्ते इकट्ठा करना है और उनका मानना है कि उन्हें पूरा करने के बाद वे शहर छोड़ सकते हैं, हालांकि अभी तक चेहरे वाले पत्ते नहीं दिखाई दिए हैं। अरिसु और उसागी को खिलाड़ियों के समूहों में शामिल होकर बचे हुए पत्ते इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। अरिसु के समूह में बीच की कार्यकारी अधिकारी हैन, चिशिया की सहयोगी क्वीना और अब बीच की मैकेनिक टाटा शामिल है। खुद उत्तर निकालने के बावजूद एन ने अरिसु को उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए तर्क पहेली हल करने को कहा। बाद में हेटर बीच के कार्यकारी सदस्यों के एक समूह को, जिसमें अब अरिसु भी शामिल है, बताता है कि अब बचा हुआ एकमात्र संख्या कार्ड पान का 10वां पत्ता है। 6 शिंसुके सातो योशिकी वताबे, यासुको कुरामित्सु और शिंसुके सातो 10 दिसंबर 2020। अपने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए हेटर एक खेल पूरा करने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे मृत अवस्था में समुद्र तट पर वापस लाया जाता है और उसके गुर्गे दावा करते हैं कि खेल के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। समुद्र तट का एक क्रूर उग्रवादी, निरागी, अधिकारियों पर अगुनी को नया नेता चुनने के लिए दबाव डालता है और अगुनी को एकत्रित पत्तों वाली एक तिजोरी का कोड मिल जाता है। चिशिया तिजोरी का कोड डिकोड कर लेता है और अरिसु और उसागी को उसे और क्वीना को डेक चुराने में मदद करने के लिए मना लेता है। हालांकि यह पता चलता है कि यह चिशिया द्वारा असली तिजोरी ढूंढने की एक चाल थी और अरिसु पकड़ा जाता है। निरागी अरिसु को कैद कर लेता है ताकि वीजा की अवधि समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाए और वह उसागी को प्रताड़ित करता है, उसका बलात्कार करने का इरादा रखता है। चिशिया असली तिजोरी से पत्ते निकाल लेता है। वह और क्वीना डेक लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र तट के चारों ओर लेजरों की एक दीवार खड़ी हो जाने से उन्हें रोक दिया जाता है ताकि कोई भी बाहर न जा सके। एक घोषणा सभी खिलाड़ियों को लॉबी में बुलाती है, जिसमें समुद्र तट को विच हंट खेल का अखाड़ा बताया जाता है, जिसकी कठिनाई 10 पान के रूप में चिह्नित है। 7 शिंसुके सातो योशिकी वताबे, यासुको कुरामित्सु और शिंसुके सातो 10 दिसंबर 2020। मोमोका नाम की एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और खिलाड़ियों को उस चुड़ैल की पहचान करने और उसे जीतने के लिए अलाव में फेंकने का काम सौंपा जाता है, जिसने उसकी हत्या की थी। हत्यारे की पहचान करने के लिए केवल 2 घंटे बचे होने पर अगुनी और उसके लड़ाके आखिरी पत्ता इकट्ठा करने के लिए सभी को मारने का फैसला करते हैं। दर्जनों लोगों की हत्या होने के बाद उसागी, टाटा, उसके दोस्त जो और मोमोका के सबसे अच्छे दोस्त असाही के साथ मिलकर अरिसु को बचाने का फैसला करता है। वे उसे सफलतापूर्वक मुक्त करा लेते हैं, हालांकि इस प्रक्रिया में जो मारा जाता है। एन को पता चलता है कि हेटर की हत्या कर दी गई है और वह मोमोका के शरीर पर उंगलियों के निशान ढूंढती है। रिसॉर्ट में आग लगा दी जाती है। क्वीना उस खतरनाक लड़ाके को मार देता है जिसे आखिरी बॉस कहा जाता है, और चिशिया निरागी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। खेल की घटनाओं का आकलन करने के बाद अरिसु उस चुड़ैल की पहचान कर लेता है। एन को भी चुड़ैल की पहचान का पता चल जाता है, लेकिन अगुनी के लड़ाके उसे बेहोश कर देते हैं। 8 शिंसुके सातो योशिकी वताबे, यासुको कुरामित्सु और शिंसुके सातो 10 दिसंबर 2020। फ्लैशबैक में मोमोका और असाही खाली शहर में घूमते हैं और असाही मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वर्तमान में अरिसु का सामना अगुनी से होता है, जो उसे चुड़ैल समझकर आत्मरक्षा में हेटर पर गोली चलाने की बात कबूल करती है। अरिसु बताती है कि असली चुड़ैल मोमोका है, जिसने खुद को मार डाला था। जैसे ही अगुनी निरागी से भिड़ती है, जो अभी भी सबको मारने पर आमादा है, बाकी खिलाड़ी मोमोका को अलाव में फेंक देते हैं और खेल खत्म हो जाता है। चिशिया आखिरी पत्ता चुनता है। अगले दिन अरिसु और उसागी असाही द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखते हैं, जिसने खेल के दौरान खुद को बलिदान कर दिया था।
वीडियो में असाही और मोमोका बताते हैं कि वे डीलर हैं, यानी खिलाड़ी जो अपने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन करते हैं। एक वीडियो में उन्हें गेम मास्टर्स के एक भूमिगत अड्डे में उतरते हुए दिखाया गया है। अरिसु, उसागी, चिशिया और क्वीना उस अड्डे का पता लगाते हैं, लेकिन गेम मास्टर्स को मृत पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे भी खिलाड़ी थे। बीच की एक अधिकारी मीरा शहर भर की स्क्रीन पर दिखाई देती है और फेस कार्ड इकट्ठा करने के नए खेल शुरू करती है। चारों शिबुया क्रॉसिंग में हुकुम के बादशाह के खेल के शुरू होने का इंतजार करते हैं। युकी मोरीनागा, छोटा सेगावा के रूप में एक बेहद धार्मिक आईटी तकनीशियन और अरिसु और करुबे का दोस्त, छोटा डेड और अलाइव नामक खेल में भाग लेते समय अपना पैर बुरी तरह जला लेता है और परिणामस्वरूप ठीक होने के दौरान उसके दोस्तों की गति धीमी हो जाती है। 4, 5, 8 कीता माचिदा, दाइकिची करुबे के रूप में एक बारटेंडर और अरिसु और छोटा का करीबी दोस्त। खाली शहर में भेजे जाने से पहले करुबे एक बार में काम करने वाली महिला को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था, जो संयोग से उसके बॉस की प्रेमिका थी। 4, 5, 8 युतारो वतनबे, कोडाई तत्ता के रूप में एक पूर्व कार मैकेनिक, जिसे एक खेल के दौरान अरिसु ने बचाया था और बाद में वह द बीच का सदस्य बन गया। सीजन 2 में वह अरिसु के समूह में शामिल हो गया। बॉर्डरलैंड्स पहुंचने से पहले उसकी गलती के कारण उसके सहकर्मी को अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। 4 नोबुआकी कानेको, ताकेरु दानमा हैटर के रूप में द बीच का नेता और संस्थापक, एक होटल जिसमें दर्जनों खिलाड़ी रहते हैं। उसका मुख्य लक्ष्य खिलाड़ियों को गेम जीतने पर दिए जाने वाले सभी ताश के पत्तों को इकट्ठा करना है। सीजन 1 में अपनी मृत्यु के बाद वह अक्सर सीजन 2 की घटनाओं के दौरान अगुनी के सामने एक भूत के रूप में प्रकट होता है। 4, 5 हयातो इसोमुरा उर्फ सुनातो बांडा, एक सीरियल किलर जो चिशिया के साथ जैक ऑफ हार्ट्स गेम में भाग लेता है और सीजन 2 के अंत में बॉर्डरलैंड्स में रहने का फैसला करता है। कत्सुया माइगुमा ओकी याबा के रूप में एक ठग जो चिशिया के साथ जैक ऑफ हार्ट्स गेम में भाग लेता है और सीजन 2 के अंत में बॉर्डरलैंड्स में रहने का फैसला करता है। त्सुयोशी अबे केइची कुजुरियो के रूप में द बीच का एक कार्यकारी सदस्य। दूसरे सीजन में वह हीरों का राजा बनकर उभरता है और चिशिया उसके खेल में भाग लेता है। बॉर्डरलैंड्स पहुंचने से पहले वह एक वकील था जो मानव जीवन के दृष्टिकोण और दूसरों की नैतिकता, खासकर सत्ता के पदों पर बैठे लोगों, से असंतुष्ट था। 4 योहेई ओउचिदा ताकुमा के रूप में क्लबों के 4 खेल, दूरी में एक घायल खिलाड़ी। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने एक खेल में कुजुर्यू की मदद की थी। सीजन 1 शुंटारो यानागी, ताकाटोरा समुरा बटा द लास्ट बॉस के रूप में एक अजीबोगरीब आदमी और द बीच का खतरनाक सदस्य। द लास्ट बॉस का चेहरा टैटू से ढका हुआ है और सदस्यों को डराने के लिए वह अपने साथ कटाना रखता है। वह द मिलिटेंट्स का भी हिस्सा है। 4, 5 साओरी शिबुकी के रूप में अयामे मिसाकी, सुनसान शहर में अरिसु और उसके दोस्तों का सामना सबसे पहले इसी व्यक्ति से होता है। शुरुआत में शिबुकी को एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में दिखाया जाता है जो समूह को उनके पहले गेम से आगे बढ़ने में मदद करती है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वह अपनी मनचाही चीज पाने के लिए चालाकी करती है। 4 किना याजाकी मोमोका इनोय के रूप में द बीच की सदस्य, एक गेम डीलर और असाही की सबसे अच्छी दोस्त। 9 मिजुकी योशिदा असाही कुजो के रूप में द बीच का सदस्य, एक गेम डीलर और मोमोका का सबसे अच्छा दोस्त। 4 सीजन 2 तोमोहिसा यामाशिता, गिंजी क्यूमा, एक बैंड फ्रंटमैन और क्लब का राजा, जिसे ओस्मोसिस खेल में अरिसु के समूह द्वारा चुनौती दी जाती है। रयोहेई शिमा सोगो शितारा के रूप में क्यूमा के बैंड का एक पूर्व सदस्य
और ओस्मोसिस गेम में उसका टीम साथी उता किसर्गी के रूप में अलिसा उराहामा, क्यूमा के बैंड का एक पूर्व सदस्य और ऑस्मोसिस गेम में उसकी टीम का साथी ईशिन हयाशिदा, ताकुमी माकी, क्यूमा के बैंड का पूर्व सदस्य और ओस्मोसिस गेम में उसका साथी एइता ओकुनो गोकेन कांजाकी के रूप में, क्यूमा के बैंड का एक पूर्व सदस्य और ओस्मोसिस गेम में उसका टीम साथी काई इनोवाकी एनजी मात्सुशिता के रूप में, एक धूर्त युवक जो बाद में चिशिया के साथ जेल के खेल में जैक ऑफ हार्ट्स के रूप में सामने आता है, आइना यामादा उरुमी अकामाकी के रूप में, एक धूर्त चालाक महिला जो चिशिया के साथ जैक ऑफ हार्ट्स खेल में भाग लेती है, होनामी सातो कोटोको शिगा के रूप में, एक महिला जो चिशिया के साथ जैक ऑफ हार्ट्स खेल में भाग लेती है, युजुकी अकियामा मीसा टोकुई के रूप में, एक महिला जो चिशिया के साथ जैक ऑफ हार्ट्स खेल में भाग लेती है, युसाकु मोरी इप्पेई ओकी के रूप में, एक डरपोक आदमी जो चिशिया के साथ जैक ऑफ हार्ट्स खेल में भाग लेता है, अयुमी तानिदा, ईसाओ शिराबी के रूप में, हुकुम का बादशाह जिसके खेल में खिलाड़ियों को देखते ही गोली मार दी जाती है, बॉर्डरलैंड्स पहुंचने से पहले वह एक भारे का सिपाही था, चिहिरो यामामोटो रीसा, एक अत्यंत एथलेटिक महिला जो हुकुम की रानी है और खेल चेकमेट में मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, जून हाशिमोटो बेंजो याशिगे के रूप में, एक व्यक्ति जो चिशिया के साथ किंग ऑफ डायमंड्स गेम में भाग लेता है, एमी सत्सुकावा हिनाको डायमंड, एक महिला जो चिशिया के साथ किंग ऑफ डायमंड्स गेम में भाग लेती है, वाकाटो कानेमात्सु ताकाशी असुमा, एक व्यक्ति जो चिशिया के साथ किंग ऑफ डायमंड्स खेल में भाग लेता है, मियू याग्यू नोजोमी के रूप में, एक महिला जो उसागी और एक बच्चे कोटा से मित्रता करती है। एपिसोड मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी 1-8-10 दिसंबर 2020, 2-8-22 दिसंबर 2022, 3-6-25 सितंबर 2025, 10 सीजन 1 2020 कुल संख्या एपिसोड निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 1 प्रकरण 1 शिन्सुके सातो योशिकी वताबे, यासुको कुरामित्सु और शिन्सुके सातो 10 दिसंबर 2020 टोक्यो में बेरोजगार और वीडियो गेम का दीवाना अरिसु अपने दोस्तों छोटा और करुबे के साथ घूमता है। शिबुया क्रॉसिंग में उत्पात मचाने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए स्टेशन के बाथरूम में छिप जाते हैं और वापस आकर शहर को सुनसान पाते हैं। रात में वे एक बिलबोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए एक गेम एरिना पहुंचते हैं, जहां उन्हें फोन का एक हेर मिलता है जिस पर गेम का कठिनाई स्तर लिखा होता है, जो एक प्लेइंग कार्ड से दर्शाया गया होता है। उनके साथ एक हाई स्कूल की लड़की और शिबुकी नाम की एक व्यवसायी महिला आती है, जो उन्हें चेतावनी देती है कि एक बार एरिना में प्रवेश करने के बाद वे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर उन्होंने कोशिश की तो एक लेजर उन्हें मार देगा। डेड और अलाइव नामक इस 3 क्लब कठिनाई वाले खेल में समूह को एक समय सीमा के भीतर 2 दरवाजों में से एक में प्रवेश करना होता है। बाहर उन्हें प्रत्येक को वीजा दिया जाता है, जिसे खेल जारी रहने तक बढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा वे समाप्त हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। 2 शिन्सुके सातो योशिकी वताबे, यासुको कुरामित्सु और शिन्सुके सातो 10 दिसंबर 2020 वीरान शहर से भागने का कोई रास्ता न होने पर अरिसु और करुबे अपने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए एक और खेल खेलने का फैसला करते हैं और शिबुकी को घायल छोटा की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें एक अपार्टमेंट परिसर में एक नया खेल का मैदान मिलता है और वे कई खिलाड़ियों से मिलते हैं, जिनमें फुर्तीला उसागी, मिलनसार तत्ता, कर्कश अगुनी और धूर्त रेहेसेमेई चिशिया शामिल है। अरिसु हर पत्ते का मतलब भी सीखता है। हुकुम शारीरिक खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं, चिरी टीम आधारित होती है, हीरे बुद्धि और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और पान विश्वास और विश्वासघात पर केंद्रित होते हैं। टैग नामक हुकुम के 5 पत्तों वाले खेल में
खिलाड़ियों को 2 हथियारबंद हमलावरों से बचते हुए एक कमरे की तलाश करनी होती है जिसमें 2 बटन होते हैं जिन्हें एक साथ दबाकर बम को फटने से रोकना होता है। निजीरो मुराकामी, मुराकामी निजीरो, जन्म 17 मार्च 1997, एक जापानी अभिनेता और आवाज अभिनेता है। उन्हें 2014 की रोमांस फिल्म स्टिल द वाटर में काइटो के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसे 2014 के कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। लास्ट ऑफ द वॉल्व्स 2021 में मुराकामी की भूमिका को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें 45वें जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन मिला। नेटफ्लिक्स के सर्वाइवल ड्रामा एलिस इन बॉर्डरलैंड में शुंतारो चिशिया के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। एक प्रारंभिक जीवन और करियर। मुराकामी का जन्म 17 मार्च 1997 को टोक्यो, जापान में हुआ था। 2 वे अभिनेता जुन मुराकामी और गायक उआ के इकलौते बेटे हैं। 3 जब वे 9 साल के थे तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया और वे अपनी मां, सौतेले पिता और 3 छोटे सौतेले भाई-बहनों के साथ बड़े हुए। 4 प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही वे अपने परिवार के साथ ओकिनावा चले गए। मुराकामी ने कुछ वर्षों तक मॉन्ट्रियल, कनाडा में भी अध्ययन किया। 5 उन्होंने 2014 में पुरस्कार विजेता फिल्म स्टिल द वाटर में काइटो की मुख्य भूमिका निभाते हुए शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें 29वें ताकासाकी फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार मिला। 6 2015 में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला तेंशी नो नाइफू में शुरुआत की। 7 उसी वर्ष बाद में उन्होंने एनीमे श्रृंखला अनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे के लाइव एक्शन रूपांतरण में अभिनय किया। 8 साथ ही फिल्म वासुरेनाई टू चिकाटा बोकुगा इटा में भी एक आवाज अभिनेता के रूप में उन्हें मंगा श्रृंखला इनुयाशिकी के एनीमे रूपांतरण में हीरो शिशिगामी की आवाज के लिए जाना जाता है। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका निदेशक नोट्स संदर्भ 2014 शांत जल काइटो नाओमी कावासे मुख्य भूमिका 2 जैसा ईश्वर की इच्छा हारुहिको योशिकावा ताकाशी मी के 2 2015 मुझे नहीं भूलना ताकाशी हयामा केई होरी मुख्य भूमिका 2 सायोनारा यमशिता कोजी फुक्ता 2 2016 विनाश शिशु शोता अशिहारा तेत्सुया मारिको मुख्य भूमिका 2 जुगनू ग्रीष्मकाल किमिहिदे रयुइची हिरोकी 2 कुरोई बोडो केनिची उगाना 2 2017 मुकोकू टोरू हानेडा कजुयोशी कुमाकिरी 9 दूसरी गर्मी फिर कभी नहीं मिलेंगे सातोशी शिनोहारा केंजी नाकानिशी मुख्य भूमिका 2 नामिया जनरल स्टोर के चमत्कार शोता कोबायाशी रयुइची हिरोकी 2 हरुनरेया मिकियो निशिमुरा बुंजी सोतोयामा लघु फिल्म 2 एमी सैद शुन्या हसेबे ताशी मुरामोतो 2 2018 आइल ऑफ डॉग्स हिरोशी आवाज वेस एंडरसन अमेरिकी फिल्म 2 हनाली खारी ताकाहाशी दैशी मत्सुनागा 2 बंदूक तोरू निशिकावा मसाहरू ले लो मुख्य भूमिका 2 2019 चिवावा नगाई के निनोमिया 2 वे कहते हैं कि कुछ भी एक जैसा नहीं रहता जेंजो जो ओडागिरी 2 वादा किया भूमि हीरो नोगामी ताकाहिसा जेजे 2 मैं एक गुप्त कुतिया थी अकीरा कोजिमा कोइचिरो मिकी 2 2020 मेरे मन में सासाकी सूडो ताकुया उचियामा 2015 में उन्हें फिर से मिरी किरितानी के साथ नो लॉन्गर हीरोइन के साथ एक लोकप्रिय मंगा के फिल्म रूपांतरण में कास्ट किया गया। 9 इसके बाद उन्होंने ताओत्सुचिया के साथ ऑरेंज में मुख्य भूमिका निभाई। 10 दोनों फिल्में सफल रहीं। नो लॉन्गर हीरोइन ने जापानी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 का प्रीमियर किया और 20.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए, जबकि ऑरेंज ने लगभग 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो 2016 की नवीन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जापानी फिल्म बन गई। 11, 12, 13
14 उन 2 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने 39वें जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार में न्यूकमर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और उन्हें 2016 होची फिल्म पुरस्कारों में भी नामांकित किया गया। उद्धरण वांछित उसी वर्ष वह लोकप्रिय मंगा श्रृंखला डेथ नोट के टेलीविजन रूपांतरण में एल के रूप में और एनएच के अस्डोरा मारे में त्सुचिया ताओ के नेतृत्व में दिखाई दिए। 2016 में यामाजाकी ने अप्रैल में योर लाई में अभिनय किया। उन्होंने सुजू हिरोसे के साथ एक प्रतिभाशाली पियानोवादक कोसी अरिमा की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने काओरी मियाजोनो को चित्रित किया। 15 भूमिका के लिए यामाजाकी को पियानो बजाना सीखना पड़ा और फिल्मांकन शुरू होने से पहले 6 महीने तक अभ्यास करना पड़ा। 16 इसके बाद उन्होंने वुल्फ गर्ल और ब्लैक प्रिंस के लाइव एक्शन रूपांतरण और टीवी सीरीज ए गर्ल एंड 3 स्वीटहार्ट्स में अभिनय किया। उसी वर्ष यामाजाकी को यासुहिसा हारा के ऐतिहासिक मंगा किंगडम 17 की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष लघु फिल्म में मुख्य किरदार शिन के रूप में अभिनय करने के लिए चुना गया था। वह 2019 की लाइव एक्शन फीचर फिल्म में इस भूमिका को फिर से निभाएंगे। 2017 में उन्होंने 1 वीक फ्रेंड्स में हारुना कावागुची के साथ सहाभिनय किया। 19 फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक रेटिंग मिली, जिसमें ज्यादातर यामाजाकी की हंसमुख और मिलनसार युकी हासे को सफलतापूर्वक चित्रित करने के लिए प्रशंसा की गई। उद्धरण वांछित इसके बाद वह पूरे वर्ष अन्य लाइव एक्शन फिल्मों में दिखाई देते रहेंगे, जिनमें जोजो का विचित्र साहसिक कार्य, डायमंड इज अनब्रेकेबल चैप्टर आई, साइकिक कुसुओ, द डिजास्ट्रस लाइफ ऑफ सेकिके और ह्योका फॉरबिडन सीक्रेट्स शामिल है। 2017 के अंत में उन्होंने टीवी श्रृंखला रिकुओह में अभिनय किया। 2018 वर्तमान प्रमुख भूमिकाएं। जनवरी 2018 में यामाजाकी ने एक टेलीविजन श्रृंखला में अपनी पहली प्रमुख भूमिका हासिल की। एनटीवी विंटर ड्रामा किस दैट किल्स में एक शीर्ष नाइट क्लब होस्ट ओटारो डोजिमा की भूमिका निभाई। 21 मुगी कदोवाकी, मैकेन्यू और मसाकी सुदा के साथ उनकी फिल्म ए फॉरेस्ट ऑफ वूल एंड स्टील उसी साल रिलीज हुई, जहां उन्होंने एक पियानो ट्यूनर का किरदार निभाया था। 22 फिल्म की तैयारी में यामाजाकी पियानो ट्यूनिंग सीखने और अभ्यास करने के लिए होक्काइडो में रहते थे। उन्होंने फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग में जापान के सम्राट और महारानी से भी मुलाकात की। 23-24 2018 की गर्मियों में यामाजाकी को टीवी श्रृंखला गुड डॉक्टर में कास्ट किया गया था। इस नाटक को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह पहली बार था जब यामाजाकी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई और एक अपरंपरागत भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टेलीविजन ड्रामा अकादमी पुरस्कार मिला। 26, 27, 28 2019 में यामाजाकी को नेटफ्लिक्स सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड में रयोही अरिसु की मुख्य भूमिका में लिया गया, जो इसी नाम की मंगा सीरीज का एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। 29-30 इस सीरीज का प्रीमियर 10 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। यह शो सफल रहा। रिलीज के पहले कुछ हफ्तों के भीतर यह लगभग 40 क्षेत्रों में प्लेटफॉर्म पर शीर्ष 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में शामिल हो गया। 24 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने पहले सीजन के रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 31-2020 में यामाजाकी ने वोताकोई लव इज हार्ड फॉर ओटाकू के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण में भी अभिनय किया। उन्होंने हिरोताका निफुजी की मुख्य भूमिका निभाई, जो एक अलग-थलग कामकाजी वयस्क है और वीडियो गेम का बहुत बड़ा प्रशंसक है। यह फिल्म फरवरी 2020 में रिलीज हुई थी। उन्होंने थिएटर अ लव स्टोरी में एक संघर्षशील थिएटर निर्देशक की भूमिका भी निभाई। 32-2021 में उन्होंने साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म द डोर इनटू समर में अभिनय किया, जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 33-2019 में पहली फिल्म की रिलीज के बाद 2022 में यामाजाकी ने सीक्वल फिल्म किंगडम 2 फार एंड अवे में ली शिन के रूप में
अपनी भूमिका दोहराई। 34 इसके बाद उन्होंने टीवी सीरीज एटम्स लास्ट शॉट में एक इंडी गेम डेवलपर नयुता अजुमी की मुख्य भूमिका में अभिनय किया। 35 उस वर्ष के अंत में एलिस इन बॉर्डरलैंड के दूसरे सीजन का प्रीमियर 22 दिसंबर 2022 को दुनिया भर में हुआ। 27 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स ने एलिस इन बॉर्डरलैंड को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 37 जिसे सितंबर 2025 में रिलीज किया जाना है। 38 39 व्यक्तिगत जीवन। मनोरंजन उद्योग में यामाजाकी के करीबी दोस्तों में साथी अभिनेता मसाकी सुदा शामिल है, जिनके साथ उन्होंने किस दैट किल्स 2018 में काम किया था। 40 और दक्षिण कोरियाई गायक जियोंगहान। 41 42 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2011 नियंत्रण बुर्ज ककेरू मुख्य भूमिका 43 2012 किरिन के पंख तात्सुया सुगिनो 44 एक और कोइची सकाकिबारा मुख्य भूमिका 45 द चेजिंग वर्ल्ड 3 सुगुरु मुख्य भूमिका 46 पीछा करती दुनिया 5 सुगुरु 47 शुरुआती लोगों के लिए प्यार निशिकी हसेगावा 48 2013 बदकिस्मती युसुके नोमुरा 49 2014 एल.डी. के शुसेई कुग्यामा मुख्य भूमिका 50 2015 अब नायिका नहीं रही रीता तेरासाका 51 नारंगी के केरू नारुसे मुख्य भूमिका 52 2016 अप्रैल में आपका झूठ कोसेई अरिमा मुख्य भूमिका 53 वुल्फ गर्ल और ब्लैक प्रिंस क्योयासता मुख्य भूमिका 54 योकाई वॉच द मूवी 3 ए व्हेल ऑफ टू वर्ल्ड्स राजा एनमा 53 2017 एक सप्ताह के मित्र युकी हसे मुख्य भूमिका 55 कविता देवदूत ब्रीफिंग सत्र में भाग लेता हुआ व्यक्ति कैमिया 56 जोजो का विचित्र साहसिक कार्य हीरा अटूट है अध्याय आई जोसुके हिगाशिकता मुख्य भूमिका 57 साइकिक कुसुओ सैकी के का विनाशकारी जीवन कुसुओ सैकी मुख्य भूमिका 53 ह्योका निषिद्ध रेहे से होतारो ओरे की मुख्य भूमिका 53 2018 ऊन और स्टील का जंगल नाओकी तोमुरा मुख्य भूमिका 53 2019 साम्राज्य शिन मुख्य भूमिका 58 निनोकुनी यू आवाज मुख्य भूमिका 59 2020 वोटाकोई ओटाकू के लिए प्यार मुश्किल है हिरोताका निफुजी मुख्य भूमिका 53 रंगमंच एक प्रेम कहानी नागाटा मुख्य भूमिका 32 पागल समुराई मुसाशी चुसुके 60 2021 गर्मियों का द्वार सोइचिरो ताकाकुरा मुख्य भूमिका 33 2022 किंगडम 2 दूर और दूर शिन मुख्य भूमिका 34 2023 किंगडम 3 भाग्य की ज्वाला शिन मुख्य भूमिका 61 2024 गोल्डन कामुए सैची सुगिमोटो ताओ सुचिया ताओ जन्म 3 फरवरी 1995 एक जापानी अभिनेत्री है। उन्हें फिल्म श्रृंखला रुरोनी केशिन में मकिमाची मिसाओ की यादगार भूमिका द 8 ईयर एंगेजमेंट में माई नाकाहारा द सिंड्रेला एडिक्शन में कोहारू और हाल ही में नेटफ्लिक्स के एलिस इन बॉर्डरलैंड में युजुहा उसागी के रूप में जाना जाता है। 1-2 उनकी बड़ी बहन होनोका एक मॉडल के रूप में काम करती है, जबकि उनके छोटे भाई शिम्बात्सुचिया भी एक अभिनेता है। 3 करियर और स्टेज प्ले। इस भाग के लिए ऑडिशन देने वाली 2020 महिलाओं में से चुनी गई सुचिया को मारे की मुख्य भूमिका में लिया गया, जो जापान के सार्वजनिक टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला एक सुबह का ड्रामा धारावाहिक था, जो पहली बार 30 मार्च 2015 को प्रसारित हुआ था। 4 2018 में सुचिया ने दुनिया भर के 4 देशों के 5 शहरों में एक थिएटर प्रोडक्शन में प्रस्तुति दी। यह प्रोडक्शन मंगा प्लूटो का रूपांतरण था। उन्होंने 2 मुख्य किरदार निभाए, उरान नाम की एक छोटी साइबोर्ग लड़की और हेलेना नाम की एक साइबोर्ग महिला। वह फिल्म बैलेरिना में
फेलिसी की जापानी आवाज थी और उन्होंने जापानी डब में फेलिसीस नामक एक नया समापन थीम गाया था। 5. उन्होंने 2020 की गर्मियों के दौरान टोक्यो में एक और स्टेज प्ले चैलेंज में भाग लेने की योजना बनाई, जिसमें नियो वॉल्यूम 4 नामक मैडम मारी नत्सुकी प्रोडक्शन में शामिल होना था। 6. व्यक्तिगत जीवन। 1 जनवरी 2023 को सुचिया ने अपने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि उन्होंने जेनरेशन फ्रॉम एक्साइल ट्राइब के गायक और अभिनेता रयोटा काटायो से शादी कर ली है, जो 2017 की फिल्म माई ब्रदर लव्स मी टू मच में उनके सहकलाकार थे। साथ ही उन्होंने अपने पहले बच्चे के साथ अपनी गर्भावस्था की भी घोषणा की। 7. 29 अगस्त 2023 को सुचिया और काटायोस ने अपने पहले बच्चे के जन्म की घोषणा की। 8. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2008 टोक्यो सोनाटा मिकाकुरोसु 9 2009 त्सुरिकिची संपेई यूरी ताकायामा 10 2010 अल्ट्रामैन जीरो द रिवेंज ऑफ बेलियल राजकुमारी एमेराना लुलुडो एस्मेराल्डा 11 2011 सूर्य की विरासत सूचान 12 2012 हातेनु मुरा नो मीना कन्ना मत्सुशिता मुख्य भूमिका 13 2013 अरकाना माकी सत्सुकी मुख्य भूमिका 14 सुजुकी सेंसेई द मूवी सोमी ओगावा 15 सेकिसेकी रेनरेन जूरी मुख्य भूमिका 16 2014 रुरोनी केंशिन क्योटो इन्फर्नो मकिमाची मिसाओ 17 रुरोनी केंशिन द लीजेंड एंड्स मकिमाची मिसाओ 18 वेयरवोल्फ गेम द बीस्ट साइड युका कबायमा मुख्य भूमिका 19 2015 नारंगी नहो तकमिया मुख्य भूमिका 20 लाइब्रेरी वॉर्स द लास्ट मिशन मैरी नकाजावा 21 2016 स्वर्ण पदक विजेता मिडोरी योकोई 9 नीले आकाश के लिए चिल्लाओ त्सुबासा ओनो मुख्य भूमिका 22 2017 पुलिसकर्मी और मैं काको मोटोया मुख्य भूमिका 23 तोरी गर्ल युकीना तोरियामा मुख्य भूमिका 24 मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है सेतोका तचिबाना मुख्य भूमिका 9 8 साल की सगाई माई मुख्य भूमिका 9 2018 मेरा छोटा राक्षस शिजुकु मिजुटानी मुख्य भूमिका 25 कसाने सौंदर्य और भाग्य नीना तंजावा और कसाने मुख्य भूमिका 26 वेटिंग फॉर स्प्रिंग मित्सुकी हारुनो मुख्य भूमिका असाहिना का जन्म 6 अक्टूबर 1993 को सुमोतो शहर ह्योगो प्रांत में हुआ था। वह 2 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, उनका एक छोटा भाई है। 2 आजीविका। ह्योगो प्रीफेक्चुरल सुमोटो टेक्निकल हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद 3 उन्होंने लगभग 1.5 साल तक एक स्थानीय प्रसूति और स्त्री रोग क्लिनिक में दाई के सहायक के रूप में काम किया। 4-5 क्लिनिक में काम करते समय उनसे एक परिचित ने संपर्क किया, जिसने सुझाव दिया कि उन्हें एक इवेंट मॉडल के रूप में काम करना चाहिए। 6 और वहां काम करते समय उन्हें प्रतिभा एजेंसी इस्माइल द्वारा स्काउट किया गया और 2013 में उनके साथ हस्ताक्षर किए। 6-7 वहां से उन्होंने स्टेज नाम अया कितागावा के तहत एक रेस क्वीन के रूप में काम करना शुरू किया। 8 2014 में वह इकुशिमा प्लानिंग ऑफिस चली गई और अपने असली नाम अया असाहिना के तहत काम करना शुरू कर दिया। 9-13 अक्टूबर को उन्हें डीएचसी सिंड्रेला अवार्ड्स में ग्रैंड पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया। 10 और उसी वर्ष नवंबर में जारी फैशन पत्रिका रे के जनवरी अंक के लिए एक विशेष मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। 11 उसी वर्ष 25 नवंबर को उन्हें 14वीं सनाई स्विमसूट इमेज गर्ल जा के रूप में चुना गया। 12 नवंबर 2015 में असाहिना को उनके गृहनगर सुमोतो सिटी ह्योगो प्रांत के लिए समर्थन राजदूत नियुक्त किया गया था। 13 उन्होंने अमेजन ओरिजिनल ड्रामा टोक्यो एलिस से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसकी स्ट्रीमिंग 25 अगस्त 2017 को शुरू हुई। 14 2019 में
उन्होंने फैशन पत्रिका ओग्गी के मई अंक के लिए एक विशेष मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया, जो मार्च में जारी किया गया था। 15 उसी वर्ष जुलाई में उन्होंने टीवी असाही पर अपनी पहली टीवी ड्रामा सीरीज रनवे 24 जा में अभिनय किया। 16, 17, 6 अक्टूबर 2020 को अपने 27वें जन्मदिन पर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल असाहिना चैनल खोला। 18, 13 दिसंबर 2022 को उन्हें अवाजी द्वीप यूनेस्को एसोसिएशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 19 व्यक्तिगत जीवन। वह अभिनेत्री केइको कितागावा की प्रशंसक है, जो ह्योगो प्रांत से है, इसलिए उनके पूर्व मंच नाम में उपनाम कितागावा है। 26 जुलाई 2021 को असाहिना ने सेंडाइम जे सोल ब्रदर्स के सदस्य केंजिरो यामाशिता से अपनी शादी की घोषणा की। 14 दिसंबर 2023 को उसने खुलासा किया कि वह दंपति के पहले बच्चे की उम्मीद कर रही थी। 22 अगले वर्ष 25 मार्च को दंपति ने संयुक्त रूप से अपने पहले बच्चे, एक बेटे के जन्म की घोषणा की। 2 अप्रैल 2025 को उसने अपनी दूसरी गर्भावस्था की घोषणा की। 2 जून को असाहिना ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने दूसरे बच्चे के जन्म को साझा किया। 25 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2020 ग्रैंड ब्लू नानका कोटेगावा 26 2021 और फिर बैटन पास कर दिया गया सुंदर टीचर 27 2023 लाल जूते मनामी ओहटा मुख्य भूमिका 28 दुनिया के अंत से सेकी 29। तो बात कर ले सेक्शनों की, तो 3 सेक्शन हमें इसमें अब देखने को मिले हैं। और जैसा कि पहले हमें 6 से 7 एपिसोड पहले देखने को मिले थे, तो इस बार हमें तकरीबन इतने ही एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये 25 सितंबर को 12:30 बजे से एक तरह से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर ये हमें देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर इसके सारे एपिसोड लाइव कर दिए जाएगा, उससे आगे भी बढ़ाया जाएगा और अगला सेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा कंफर्म। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।